स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज की क्लास में हम जानने वाले हैं या कि दो परिमेय संख्या के बीच यानी कि परिमेय संख्या निकालना। सबसे पहले आप जानिए कि परिमेय संख्या क्या होता है। क्या बाबू? सबसे पहले आप जानेंगे कि आखिर हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या कहने का मतलब जिसे बाबू परिमेय संख्या यानी कि जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसका डेफिनेशन होता है कि वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या के शर्त को लागू करेगा। ठीक है, तो आप लिख लेंगे। अगर परिमेय संख्या का आपको परिभाषा लिखना होगा तो आप लिखेंगे बाबू कि वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए, जहां p जो है, देखिए p बटे q, तो p बटे q का मतलब p जो है अंश होगा, ठीक है, और ये q जो है हर होगा, यानी कि अंश बटे हर वाले को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे बाबू अगर कोई संख्या देगा जैसे 4/5, तो ये क्या है बाबू? तो ये परिमेय संख्या है। वैसे ही केवल अगर लिखेंगे हम 2, तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब बटे में 1 है, तो ये भी अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो आई होप कि आप परिमेय संख्या समझ गए। अब देखिए, अब हम जानते हैं बाबू, यानी कि दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना। ठीक है, तो चलिए दो दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इसे हम मिटा देते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि दो परिमेय संख्या के बीच कैसे परिमेय संख्या निकाला जाता है। जैसे बाबू क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन है कि 4/3, ये क्वेश्चन है 4/3 और 4/3 और 9/4। ठीक है, 9/4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालें। क्या बाबू? 6 परिमेय संख्या आपको निकालना है। तो यहाँ तो बच्चे थोड़ा जो नहीं बनाए हैं या नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकाला जाता है, तो उनसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो शायद नहीं निकाल पाएंगे। तो आइए आज आपको हम सिखाएंगे कि आखिर जो है आप किस प्रकार से दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए बाबू, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो जो भी संख्या दिया रहेगा, जो भी परिमेय संख्या दिया रहेगा, तो उसका आप देखिए, ये ऊपर वाला को कहते हैं हम अंश कहते हैं, ऊपर वाले को बाबू अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो आप हर का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा बाबू 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, 12। तो आप बाबू यहाँ लिखेंगे 4/12, उसके बाद यहाँ 9/12, यानी कि आप दोनों के हर को बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो हमने दोनों को हर को बराबर कर लिया। इसका मतलब जो है ये संख्या जो है अंश और हर, देखिए यहाँ जो है दोनों का हर बराबर हो गया। अब आप इसके बीच जो है परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन अब देखिए क्या बाबू, यहाँ देखिए 4 है, 4/12 और 9/12, तो इसके बीच आप निकालेंगे तो 5/12 हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा, 7/12 और 8/12। लेकिन आपको निकालना कितना संख्या है? 6 परिमेय संख्या, लेकिन इसके बीच कितना आ रहा है? 4 गो आ रहा है बाबू। तो आपको क्या करना है इसके बाद, यानी कि इन दोनों के हर को बराबर करने के बाद आपको क्या करना है, तो आइए उस प्रोसेस को हम बताते हैं। अब देखिए, जब आप इन दोनों का एलसीएम निकाल के इसके हर में लिख देंगे, अब आप क्या करेंगे बाबू, देखिए यहाँ क्या है, तो यहाँ 4 है, तो आप करेंगे यहाँ 4 से गुना, और यहाँ 3 है, तो आप यहाँ 3 से गुना कर देंगे।
तो देखिए 4 में 4 से होगा तो 16/12, 16/12 और यहाँ हो जाएगा 27/12। तो अब आप आसानी से इसके बीच 6 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे देखिए आप लिखेंगे 17/12, 18/12, 19/12, 20/12 और 21/12 और लास्ट आपका 22/12। तो आप देखिए 6 गो परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए ये जो है पहला मेथड है, पहला मेथड, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं दूसरा विधि जिसके सहायता से आप यानी कि इससे आसान वो है। आइए आपको बताते हैं। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस वो आप लिख दीजिए यानी कि 4/3, 4/3 और 9/4, ठीक है। 9/4 हो गया। अब देखिए दोनों का जो हर है यानी कि इसके हर को आप यहाँ गुना कर दीजिए और इसके हर को आप यहाँ गुना कर दीजिए, दोनों में अंक बटे हर दोनों में। तो यहाँ जब आप गुना करेंगे तो देखिए 4 × 4 और 3 × 4 हो जाएगा। ये होगा 9 × 3 और 4 × 3। अगर आप गुना करते हैं तो आपको प्राप्त होगा 16/12 और ये हो जाएगा 27/12। यानी कि आप जो पहला विधि से आप बनाए तो यही आ रहा था, लेकिन ये वाला विधि से आप जल्दी बना लिए यानी कि जल्दी निकाल लिए। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हैं इसके बीच परिमेय संख्या, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपको आसानी पूर्वक समझ में आया होगा।